इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं सीए रिपोर्ट फॉर द वीजा एप्लीकेशन। जी हाँ, तो जितनी भी वेरियस कंट्रीज है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उसके बारे में बात करेंगे। क्या स्टूडेंट वीजा के लिए चाहिए होती है, विजिटर्स वीजा के लिए चाहिए होती है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, कितनी कॉस्ट आती है बनाने के अंदर, कैसे आप ऑनलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो गाइस ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को गाइस शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप ऑनलाइन सीए रिपोर्ट यहाँ पे ड्राफ्ट करवाना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, तो मैंने आप लोगों को लिंक जो है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि सीए रिपोर्ट आखिर होती क्या है वीजा पर्पस के लिए। तो ये सिंपली तरीके से एक नेटवर्थ का सर्टिफिकेट होता है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने लेटर हेड के ऊपर आपको प्रिंट करके देता है। चलिए मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये एक ओरिजिनल जो है सीए का नेटवर्थ बेसिकली सर्टिफिकेट है जो कि एक वीजा एप्लीकेंट को यहाँ पे इशू किया गया है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो है वीजा जो एप्लीकेंट होगा उनका नाम होगा, प्लस उस बंदे को यहाँ पे जो भी स्पॉन्सर कर रहे हैं उनकी एजुकेशन के लिए, जैसे कि फादर हो गए, मदर हो गए, ग्रैंड मदर हो गए, तो उन सभी का यहाँ पे नाम शामिल होगा। यानी अल्टीमेटली आपके फैमिली मेंबर्स जो भी है, यानी उस पूरी फैमिली की नेटवर्क जो है इस सर्टिफिकेट के अंदर यहाँ पे शामिल होती है। अब गाइस इसके अंदर एक असेट्स होती है, एक लायबिलिटीज होती है। असेट्स के अंदर आपके दो पार्ट होते हैं, एक मूवेबल होता है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती है। और जो लायबिलिटीज है उसके अंदर अगर आपके कोई भी लोन वगैरह चल रहे हैं, कोई होम लोन चल रहा है या कोई भी किसी भी टाइप का पर्सनल लोन चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें मेंशन होती है। और अल्टीमेटली यहाँ पे आपकी नेटवर्थ मेंशन होती है, और जो भी अमाउंट होगा उसके इक्विवेलेंट जिस भी कंट्री के लिए आप विजिट कर रहे हैं, जैसे कि अगर ऑस्ट्रेलिया हो गया तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर यहाँ पे चीज़ें मेंशन होगी, कैनेडियन है तो कैनेडियन डॉलर्स के अंदर चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती है। साथ में गाइस इस सर्टिफिकेट के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने यहाँ पे साइन करता है, सील भी करता है। साथ में गाइस यहाँ पे आपका एक यूआईडीएन करके जो कि एक स्पेशल रेफरेंस नंबर होता है वो मेंशन होता है। लेट सपोज अगर वीजा एजेंसी यहाँ पे इस सर्टिफिकेट को यहाँ पे ऑनलाइन वेरीफाई करना चाहती है, तो इस यूआईडीएन नंबर की मदद से इजीली तरीके से वो लोग यहाँ पे वेरीफाई वगैरह कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि मूवेबल असेट्स के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती है। तो इसके अंदर नॉर्मली आपकी जितने भी फिक्स डिपॉजिट है वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होती है, और सीए रिपोर्ट के अंदर ये सारी जो फिक्स डिपॉजिट है अकाउंट नंबर वाइज यहाँ पे मेंशन होती है, प्लस किस बैंक के अंदर है और इस डेट को उसका बैलेंस क्या है, ये सारी चीजें मेंशन होती है। और इन चीजों को यहाँ पे मेंशन करवाने के लिए आपको सीए को सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि एफडी की जो रिसिप्ट होती है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको देनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन पोस्ट बैंक के अंदर 17,75,000 रुपए की एफडी है, और उसके इक्विवेलेंट यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। गाइस इस एफडी के अंदर चाहे आपके फादर्स की एफडी हो, मदर्स की हो, आपकी पर्सनल एफडी हो, यानी अल्टीमेटली आपकी पूरी फैमिली की जो नेटवर्थ है उसके अंदर जितनी भी फिक्स डिपॉजिट है वो सारी यहाँ पे बेसिकली शामिल की जाएगी। इसके अलावा इस मूवेबल असेट्स के अंदर अगर आपकी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, चाहे यूलिप प्लान से, टर्म प्लान है या नॉर्मल जो है एंडोमेंट प्लान से, जो भी प्लान से आपको रिसिप्ट वगैरह देनी पड़ती है सीए को, और उसके बेसिस पे उसकी क्या इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उस डेट को, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होती है। इसके अलावा अगर आपके नाम पे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, आपने कहीं पे और जगह पे भी इन्वेस्ट वगैरह कर रखा है, किसी भी मान लीजिए कोई प्लान्स के अंदर या फिर म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वो सारी चीजें आपकी डीमैट अकाउंट की क्या वैल्यू है उस डेट को, तो ये सारी चीजें इस रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे शामिल होती है। और इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन करवाने के लिए आपको सारे प्रूफ जो है सीए को प्रोवाइड करने पड़ते हैं। इसके अलावा इस मूवेबल असेट्स के अंदर आपके व्हीकल्स भी बेसिकली शामिल होते हैं। तो अगर आपके पास में 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, तो उनकी आरसी वगैरह भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है, और उसकी जो भी एक अप्रोक्स वैल्यू होगी वो सिंपली तरीके से यहाँ पे सीए रिपोर्ट के अंदर शामिल होती है। इसके अलावा गाइस अगर मैं इमूवेबल असेट्स की बात करूं तो नॉर्मली इसके अंदर आपकी सारी प्रॉपर्टीज मेंशन होगी, और उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है वो सारी यहाँ पे मेंशन होती है। जिसके अंदर आप मान लीजिए एग्रीकल्चर लैंड हो गई, चाहे फिर आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो गया, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गया, उसका एड्रेस क्या है, किसके नाम पे प्रॉपर्टी है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो ये सारी चीजें बेसिकली मेंशन होती है। और जनरली ये होता है कि जो प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यूएशन के लिए पहले आपको एक आर्किटेक्चर से वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवानी पड़ती है, और वही वैल्यूएशन रिपोर्ट के बेसिस पे सीए अपनी रिपोर्ट के अंदर वो सारी प्रॉपर्टी की वैल्यू मेंशन करता है। और गाइस कई बार ये भी होता है कि सीए खुद भी यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालता है, और वही वैल्यू जो है बेसिकली अपनी रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे शामिल करता है। तो देखिए गाइस अगर यहाँ पे मैं सिंपली तरीके से डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ कि क्या क्या आपको सीए को डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने पड़ते हैं, तो अगर इमूवेबल असेट्स के अंदर कोई भी चीज अगर आप यहाँ पे मेंशन करवा रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टीज वगैरह हो गई, चाहे शॉप हो गया, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो गई, कमर्शियल हो गई या फिर लैंड वगैरह हो गई, तो आपको आर्किटेक्चर से एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी, या सीए खुद भी यहाँ पे जो है वैल्यूएशन निकाल करके बेसिकली अपनी रिपोर्ट के अंदर शामिल कर सकता है। इसके अलावा इस मूवेबल असेट्स की बात करो तो उसके अंदर आपको अपने बैंक के स्टेटमेंट देने पड़ेंगे, अपनी एफडी की रिसिप्ट हो गई, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न हो गई, इसके अलावा व्हीकल की आरसी हो गई, अगर आपके पास में गोल्ड है तो गोल्ड के प्रूफ हो गए, म्यूचुअल फंड्स के प्रूफ्स हो गए, डीमैट अकाउंट है तो उसका प्रूफ वगैरह हो गया, उसकी क्या वैल्यूएशन वगैरह, कौन कौन से शेयर्स है, तो ये सारे प्रूफ वगैरह आपको सीए को देने पड़ते हैं, और उसी के बेस पे आपकी पूरी जो है प्रॉपर सीए की रिपोर्ट बनती है।
वहीं पे अगर मैं लायबिलिटीज वगैरह की बात करूं तो अगर आपका कोई भी लोन वगैरह चल रहा है, पर्सनल लोन, उसका कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, होम लोन की बात करूं तो उसका कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो ये सारे सर्टिफिकेट वगैरह बना के आपको सीए को यहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि कनाडा या फिर किसी भी कंट्री या फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गया, किसी भी कंट्री के लिए क्या सीए रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। तो कई बार ये बिग जो है डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार जो वीज़ा एजेंसीज वगैरह भी होती है, जो हमारी कंसल्टिंग एजेंसीज होती है, कई बार कहती है कि हाँ सीए रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, कई बार वो लोग मना भी कर देते हैं। तो देखिए अगर मैं जनरल सेंस के अंदर बात करूं, अगर मैं कनाडा की बात करूं तो जो एसडीएस कैटेगरी होती है, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम जो होती है, वहां पे सीए रिपोर्ट ऑप्शनल होती है, लेकिन नॉन एसडीएस कैटेगरी के अंदर आपको सीए रिपोर्ट यहाँ पे चाहिए होती है। अदर्स कंट्री की बात करूं तो वहां पे कई बार जैसे मैं बताया कि वीजा एजेंसी जिस भी एजेंसी को आपने हायर कर रखा है उनसे आप यहाँ पे डिस्कस वगैरह कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड यही करूंगा, अगर आप इतना पैसा लगा करके जो है फॉरेन की कंट्री के अंदर एजुकेशन लेने जा रहे हैं तो थोड़ा सा पैसा डेफिनेटली आपको सीए रिपोर्ट के ऊपर भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी प्रोफाइल यहाँ पे स्ट्रांग बनती है। क्योंकि सीए रिपोर्ट से वीजा जो ऑफिसर्स है वो इजीली यहाँ पे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी इतनी नेटवर्थ है, और इजीली तरीके से उस कंट्री के अंदर आप अपनी जो एजुकेशन है, अपनी जो बेसिकली एक्सपेंसेस है, उसको यहाँ पे सिंपली तरीके से अफोर्ड वगैरह कर सकते हो। गाइस बात करते हैं क्या विजिटर वीजा के लिए भी सीए रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो जनरली ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, लेकिन अगर आपकी वीजा एप्लीकेशन के अंदर कोई ऐसा रिमार्क्स यहाँ पे लगता है तो डेफिनेटली आप सीए रिपोर्ट को कंसीडर कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि कितनी कॉस्टिंग आती है सीए रिपोर्ट को बनवाने के लिए, तो देखिए टोटली डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर, सीए टू सीए आपकी नेटवर्थ कितनी है, क्या आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर रहे हैं। तो अगर मैं एक एवरेज यहाँ पे कॉस्ट की बात करूँ तो 3 से 5,000 रुपए का खर्चा आता है आपका सीए रिपोर्ट और जो भी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स होती है उसको बनवाने के अंदर। गाइस बात करते हैं कि आप कैसे प्रिपेयर करवा सकते हैं अपनी सीए रिपोर्ट, तो सिंपली आपको नियर बाय अपने जो है सीए से कांटेक्ट करना है, और ऑनलाइन अगर आप क्रिएशन करवाना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों को लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहां पे आपको सिंपली कुछ डिटेल्स वगैरह फिलअप करनी है। उसके बाद में हमारी टीम आपको कांटेक्ट करती है और आपकी पूरी हेल्प करती है आपकी सीए रिपोर्ट को ड्राफ्ट करवाने में। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।